नमस्कार दोस्तों, मैं चिराग व्यास नॉर्थ गुजरात रीजन अहमदाबाद डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट से आपका तहे दिल से स्वागत करता हूँ। जैसे कि आप सब जानते हैं, हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी ने एक बहुत ही बढ़िया कैंपेन शुरू किया है, हर घर तिरंगा घर घर तिरंगा। और इसमें डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट का अद्वितीय योगदान है। मुहिम के नाम की तरह ही हम भी देश के हर एक घर में पहुंचे हुए हैं। पर अब मैं जो आपको कहने जा रहा हूं वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि 15 अगस्त के बाद झंडे को लहराने के बाद उसे कैसे सम्मान के साथ रखा जाए। सबसे पहले केसरी रंग के पट्टे को इस तरह से मोड़ना है और हरे रंग के पट्टे को इस तरह से फोल्ड करना है। अब दाईं ओर से इस तरह से पूरी तरह फोल्ड करना है और बाईं ओर से इस तरह से फोल्ड करना है कि अशोक चक्र ऊपर रहे। तिरंगे को आसमां में लहराता देखकर दिल में अलग ही देशभक्ति जाग जाती है और देश के लिए कुछ करने की भावना अंदर से प्रकट होती है। लेकिन स्वतंत्रता दिन के अगले ही दिन जो दृश्य हम देखते हैं उसे देखकर हम पूरी तरह से विचलित हो जाते हैं। स्वतंत्रता के प्रतीक राष्ट्र ध्वज को रास्ते में पड़ा पाया जाता है, जो पूर्णतः स्वीकार्य है। फटे हुए या मैले राष्ट्र ध्वज को लहराना भी उसका अपमान है। ऐसे राष्ट्रध्वज का क्या किया जाए, उसका पूरा आलेखन हमारे संविधान में फ्लैग कोड ऑफ इंडिया 2002 के तहत बताया गया है। सबसे पहला, तिरंगे को अच्छे से मोड़कर उसे एक बॉक्स में रखें और स्वच्छ जमीन के टुकड़े में उसे दफन करें। तिरंगे के सम्मान में 2 मिनट का मौन और शांति बनाए रखें। दूसरा तरीका, कुछ लकड़ियों को स्वच्छ जमीन के टुकड़ों पर रखकर उसको जलाने के बाद तिरंगा उस पर रखें। लेकिन याद रहे, आग पूरी तरह से जलने के बाद ही तिरंगा उसके बीचों बीच रखना है, वो भी सही तरीके से मोड़कर। हमारा देश जब आज़ाद हुआ तो सिर्फ खादी के तिरंगे बने जाते थे, लेकिन आजकल फाइबर या सिंथेटिक के भी तिरंगे होते हैं। ऐसे किस्सों में उन्हें दफनाने या जलाने से पर्यावरण को हानि का भय रहता है। तो हम ये कर सकते हैं कि हमारे आसपास के एनजीओ में उसे पहुंचाए कि जहां उसे रिसाइकल किया जाए। जज्बात नहीं सीने में जुनून धड़कता है जब आसमां में मेरा तिरंगा फरकता है। ना जाने कितने बलिदानों के बाद मिली है ये आज़ादी, तिरंगे के रूप में लहराती है मेरी आज़ादी। तिरंगे के रूप में लहराती है मेरी आज़ादी।